वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर हमें डिस्कस करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि दो आपके पास ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक बी है। एक ब्लॉक का मास जिसका मास है ma और दूसरे ब्लॉक का मास उसका मास mb है। दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है। कोई एक पर्सन है जो फोर्स लगाता है, वो पर्सन ए पर फोर्स लगाता है जिससे कि दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट होते हैं। तो ए पर जो फोर्स लगाया जाता है उसका मैग्नीट्यूड एफ है। ए पर जो फोर्स लगाया जाता है नहीं, ए जो बी पर फोर्स लगाता है उसका मैग्नीट्यूड एफ है। तो आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंटर ने कितना फोर्स ए पर लगाया है। तो चलिए इसको बोर्ड पे समझते हैं किस तरह सॉल्व किया। देखिए यहां पर क्या कहा गया, यहां पर कहा गया ए जो बी पर फोर्स लगाता है, तो लेट आई अज्यूम दिस फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे वो F1 फोर्स है, ऐसा हम समझते हैं। और इससे पहले भी मैं कई बार सिखा चुका हूं, हमने जो फोर्स अप्लाई किया उससे क्या फर्क आया। देखिए थोड़ा ध्यान से, हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसने ma को धक्का दिया, हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसने ma को धक्का दिया, ma ने mb को धक्का दिया। वापस सुनना, हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसने क्या किया, हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसने ma को धक्का दिया या उसको फोर्स लगाया, ma ने mb को लगाया। तो ma ने जो mb पर फोर्स लगाया उसकी वैल्यू दे रखी है आपको f। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, हम हमेशा एक्सेलरेशन डिटरमाइन करते हैं कॉमन। तो नेट फोर्स इक्वल टू नेट मास मल्टीप्लाई बाय कॉमन एक्सेलरेशन। नेट फोर्स नेट मास में क्या आएगा, ये आएगा ma प्लस mb मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा F1 अपॉन में ma प्लस mb, ये आ गया कॉमन एक्सेलरेशन बराबर। अब हम बात करते हैं हमेशा सेकंड स्टेप्स, हमें क्या करनी चाहिए, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए और फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखना चाहिए और उस तरह से हमें हमारा आंसर मिलता है। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ma की हम बात करें तो ये देखिए ये रहा ma फ्री बॉडी डायग्राम, आपने इस पे फोर्स लगाया F1। देखो F1 फोर्स लगाया ma पे, तो ma ने किस पे फोर्स लगाया, ma ने फोर्स लगाया mb पे बराबर है। तो mb किस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, ma ने फोर्स लगाया mb पे मान लीजिए F, तो mb भी ma पे फोर्स लगाएगा F। क्यों, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों कांटेक्ट में। ये ग्राउंड है, सिस्टम इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। इसको और प्रिसाइसली और ढंग से बनाया जाए तो ये लिखा जा सकता है mag, इसे आप लिख सकते हैं नॉर्मल। हमने जो अप्लाई किया वो F1 और यहां जो आ रहा है वो कैपिटल F। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मैं बात पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स में दो तरह से समझा जाता है, इसे लिखते हैं लार्जर माइनस स्मॉलर मास ऑफ ए एक्सेलरेशन। अब लार्जर फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है, कौन सा फोर्स बड़ा फोर्स कहलाता है। भाई ऐसा समझ के चलो कि अगर ये कहा जाए आपसे कि ये आपके पास कोई मास है 10 kg का, यहां से आपने फोर्स लगाया 60 न्यूटन का और यहां से आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ये लगाया आपने 60 न्यूटन है ना, 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, यहां से फोर्स लगाया 60, यहां से 10। अभी मैं आपसे पूछता हूं बताओ सिस्टम कहां एक्सेलरेट होगा, बताइए सिस्टम कहां एक्सेलरेट होगा। तो आपका जवाब तुरंत आएगा, बोले सिस्टम सर राइट साइड एक्सेलरेट होगा, सिस्टम विल एक्सेलरेट राइट साइड, बराबर एकदम सही बात है। तो राइट साइड सिस्टम क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, कारण क्या है, क्योंकि आप जानते हैं अगर इधर की तरफ देखें तो 60 न्यूटन वाला फोर्स बड़ा है, 60 न्यूटन वाला फोर्स बड़ा है और 10 न्यूटन वाला फोर्स छोटा है। तो हम कह सकते हैं नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स है बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, 60 माइनस 10। अब ये ऐसे ऐसे भी समझिए, सिस्टम एक्सेलरेट हुआ इस तरफ, सिस्टम एक्सेलरेट हुआ इस तरफ, मतलब राइट साइड। अब अगर सिस्टम राइट साइड एक्सेलरेट हो रहा है तो थोड़ा समझने पे ध्यान देना बच्चों, जिस तरफ एक्सेलरेट हो रहा होता है, अरे भाई जिस तरफ एक्सेलरेट हो रहा होता है उधर की डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा वाला फोर्स और उससे ऑपोजिट वाला फोर्स छोटा वाला फोर्स। तो यहां बड़ा 60 छोटा 10, ये ऐसे ऐसा भी कह सकते हैं। कौन सा फोर्स इस ब्लॉक को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये 60 न्यूटन वाला फोर्स चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल इस डायरेक्शन में और ये 10 न्यूटन वाला उससे ऑपोजिट है। तो चलाने वाला इधर है तो ऑपोजिट रोकने वाला हो गया, चलाने वाला इस तरफ है तो ऑपोजिट रोकने वाला हो गया। तो हम ऐसा भी लिखते हैं कई बार इसे, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा भी लिखा जा सकता है।
तो यहां देखिए चलाने वाला कौन सा है, सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है इस तरफ, बराबर है, तो राइट डायरेक्शन में फोर्स कौन सा, तो F1, उससे अपोजिट कौन सा, F, ये आ गया ma इंटू है, तो F क्या निकाल, आपको F1 निकालना है, F1 निकाला जा सकता है F प्लस ma इंटू स्मॉल है, तो F1 निकाला जा सकता है कैपिटल F, F बोलो कितना है कैपिटल F, वो तो वही है जितना हमने बोला उतना ही कैपिटल F प्लस ma इंटू स्मॉल ए की वैल्यू बात करो, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए कितना है, तो चेक कीजिए, स्मॉल ए आपके पास में F1 अपॉन ma प्लस mb, हमें F1 की वैल्यू निकालना है, तो हमने क्या किया, F1 माइनस F1 इंटू ma डिवाइड बाय ma प्लस mb, ये आ चुका है आपके पास में कैपिटल F, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से कैपिटल F F1 कॉमन निकालेंगे, F1 कॉमन निकाला तो अंदर देखो क्या बचा, 1 माइनस ma अपॉन ma प्लस b, वापस से इसमें एलसीएम लिया जाएगा तो ये आ जाएगा F इक्वल टू F1 ma प्लस mb माइनस ma डिवाइड बाय ma प्लस mb, अब इसमें ma कैंसिल हो गया तो कैपिटल F इक्वल टू आ गया आपके पास F1 यहां आ चुका है mb डिवाइड बाय ma प्लस mb। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि F1 इक्वल टू ma प्लस mb डिवाइड बाय mb मल्टीप्लाई बाय कैपिटल F, सो F1 कैन बी रिटर्न 1 प्लस ma अपॉन mb इंटू F, तो F1 कैन बी रिटर्न 1 प्लस ma अपॉन mb इंटू F, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो ये तो एक तरीका हो गया, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर किसका बनाया, तो आप देख रहे हैं मैंने ma का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब आप सोचेंगे सर इस फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से ये निकला, इस फ्री बॉडी वाली डायग्राम से क्या हो सकता है, तो सेम रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा, तो देखो ध्यान से भाई, वापस सुनना, हमने F1 फोर्स लगाया ma पर, F1 फोर्स लगाया ma पर, तो ma ने किसको धक्का दिया, तो ma ने धक्का दिया mb को, तो ma ने जो mb पर फोर्स लगाया उस फोर्स की वैल्यू कैपिटल F है, ये आपके पास mb है, सिस्टम का एक्सेलरेशन a है, बराबर है। अब आप इसे लिखेंगे, अगर आप ग्राउंड सपोर्ट हटा देते, सोचना बेटा बोर्ड पर ध्यान देते रहना, अगर आप ग्राउंड सपोर्ट हटा देते तो क्या होता, बोले सिंपल सर, ग्राउंड सपोर्ट हटा देने पर ये नीचे की तरफ जाता, ग्रेविटेशनल पुल, ग्राउंड सपोर्ट हटाया mbg, ग्राउंड ने फोर्स एक्सर्ट किया नॉर्मल, इधर की तरफ फोर्स F, इधर की तरफ एक्सेलरेशन, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, या लार्जर माइनस स्मॉलर, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कौन चला रहा है F, रोक कौन रहा है 0, मास mb, एक्सेलरेशन पता है, कैपिटल F mb, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू F1 ma प्लस mb, तो F1 इक्वल टू क्या हो गया, F ma प्लस mb डिवाइड बाय आपके पास में आता है mb, सॉल्व करके देखिए वापस से वही आंसर आता है, ma अपॉन mb प्लस 1, ये आपके पास में आंसर निकलता है। तो बेटा मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कि आप हमेशा जिस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है उस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कभी पहले ना बनाएं। भाई जिस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है उस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कभी पहले ना बनाएं, आप उस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं जो अपोजिट साइड में लगा हुआ है, यहां की तरफ बताया गया है, उसी का डायग्राम पहले बनाएं, इसका आंसर जल्दी आता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।